टाइप्स ऑफ कंप्रेसर। आज हम कंप्रेसर की बात करेंगे, कंप्रेसर कितने टाइप्स का होता है और कौन से कंप्रेसर कहाँ पे यूज किया जाता है। फ्रिज में कौन सा कंप्रेसर यूज किया जाता है, कार एसी में कौन सा कंप्रेसर यूज किया जाता है, तो उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो टाइप्स ऑफ कंप्रेसर यानी कंप्रेसर जो होता है ये 5 टाइप्स के कंप्रेसर होते हैं। तो नंबर 1 जो है रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर, रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर। दूसरा रोटरी कंप्रेसर, तीसरा रोटरी स्क्रू कंप्रेसर, चौथा सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर, पांचवा ओवल और स्वेज प्लेट कंप्रेसर। तो ये 5 टाइप्स के कंप्रेसर होते हैं। ये कंप्रेसर के बारे में हम पूरा डिटेल से देखेंगे। तो सबसे पहले रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर। ये रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर है जो फ्रिज में, सिंगल डोर फ्रिज, डबल डोर फ्रिज, वाटर कूलर, डीप फ्रीजर, डिस्प्ले केस, बहुत सारी जगह पे ये कंप्रेसर यूज किया जाता है। छोटे जगह को कूलिंग करने के लिए हम रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर को ही यूज करते हैं। इसमें 3 लाइन रहता है, डिस्चार्ज लाइन, सेक्शन लाइन और चार्जिंग लाइन। तो कंप्रेसर का 3 लाइन रहता है। जिस कंप्रेसर में प्रेशर फेंकता है उसे हम डिस्चार्ज लाइन बोलते हैं। जिस कंप्रेसर में गैस को सक करता है, खींचता है, उसे हम सेक्शन लाइन बोलेंगे। जिसके द्वारा हम ऑयल चार्ज करते हैं या गैस चार्ज करते हैं उसे हम चार्जिंग लाइन बोलेंगे। तो ये रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर है जो अलग अलग जगह पे यूज किया जाता है। तो इस तरह से कंप्रेसर रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर है। रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर की पंपिंग कम से कम 350, 400, 450, 500 तक रहना चाहिए। फिर नेक्स्ट देखेंगे रोटरी कंप्रेसर। रोटरी कंप्रेसर जो है ये स्प्लिट एसी, विंडो एसी, एसिड एसी में लगाया जाता है। तो रोटरी कंप्रेसर जो होता है ये रोटर मोशन घूम के गैस को कंप्रेस करता है। इसमें 2 ही लाइन पाए जाते हैं। ये ऊपर कंप्रेसर के ऊपर का जो पॉइंट रहता है उसे हम डिस्चार्ज लाइन बोलेंगे। जो मफलर पे रहता है, एक्यूमुलेटर पे रहता है, इसे हम चार्जिंग लाइन, सेक्शन लाइन बोलेंगे। इसमें 2 ही लाइन पाया जाता है। तो रोटरी कंप्रेसर और रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर में दोनों में डिफरेंस क्या है। रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर सिलेंडर और कनेक्टिंग रॉड के आगे पीछे चलकर गैस को कंप्रेस करता है और रोटरी कंप्रेसर जो होता है ये रोटर मोशन घूम के गैस को कंप्रेस करता है। तो इस तरह से 2 टाइप्स के कंप्रेसर होते हैं जो यूज किया जाता है। डोमेस्टिक की बात करेंगे तो डोमेस्टिक यानी घरेलू, घरों में घर के जो एसी रहते हैं उसमें रोटरी कंप्रेसर यूज किया जाता है। और जो फ्रिज रहते हैं, डीप फ्रीजर रहता है, सिंगल डोर फ्रिज, डबल डोर फ्रिज, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, ये सब रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर यूज किया जाता है। तो ये अलग अलग टाइप्स के कंप्रेसर होते हैं जो अलग अलग जगह पे यूज किया जाता है। अभी कंप्रेसर के इंटरनल की बात करेंगे जिसमें हेड प्लेट, वॉल प्लेट, सिलेंडर, पिस्टन, कनेक्टिंग रॉड, गजन पिन, ये सारी चीजें पाया जाता है। तो कंप्रेसर में ऑयल भी चार्ज किया जाता है। कंप्रेसर में ऑयल होना बहुत जरूरी है। अगर कंप्रेसर में ऑयल नहीं रहेगा कंप्रेसर गर्म हो जाएगा, कंप्रेसर खड़खड़ करने की आवाज आने लगेगी, वाइब्रेशन बढ़ जाएगा इसका, इस तरह से होता है। इसमें कंप्रेसर की बात करेंगे तो कौन सा ऑयल चार्ज किया जाता है। इसमें मिनरल ऑयल, पॉलिस्टर, एल्ग बेंजीन, कैप्ला डी, जेट प्लस, बहुत सारे टाइप्स के ऑयल आता है, इसमें चार्ज कर सकते हैं। अब इसमें देखेंगे रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर में कितना ऑयल चार्ज करते हैं। तो रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर छोटा से छोटा कंप्रेसर जो रहता है उसमें 200 ml तक हम ऑयल चार्ज कर सकते हैं। रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर में 200-250 ग्राम तक ऑयल चार्ज कर सकते हैं। और पंपिंग की बात करेंगे इसका 400 तक पंपिंग रहना चाहिए, तब कंप्रेसर मेरा परफेक्ट है। अगर 400 के नीचे है, 300 है, 350 है, कंप्रेसर परफेक्ट नहीं है, का कंप्रेसर खराब है। ऐसे कंडीशन में हमको कंप्रेसर को चेंज करना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखेंगे रोटरी कंप्रेसर। रोटरी कंप्रेसर का पंपिंग जो रहता है कम से कम 400-450 तक रहना चाहिए। अगर 400 के कम हो गया, 400 से भी कम हो गया है, 350 हो गया, 250 हो गया, कंप्रेसर आपका डेड है, यानी कंप्रेसर आपका खराब है। ऐसे कंडीशन में हमको कंप्रेसर को क्या करना है, चेंज करना है। तो ये इस तरह से अलग अलग कंप्रेसर रहते हैं। आगे देखेंगे ओवल स्वेज प्लेट कंप्रेसर। ये ओवल स्वेज प्लेट कंप्रेसर है। ये कंप्रेसर कार एसी में यूज किया जाता है, 4 व्हीलर के कार में यूज किया जाता है। कोई भी कंपनी की गाड़ी रहेगी सब में चलता है। ये ओवल और स्वेज प्लेट कंप्रेसर बोला जाता है। इसमें जो ये पॉइंट दिख रहा है इसे हम मैग्नेटिक क्लच बोलते हैं। और ये जो पॉइंट दिया रहता है, ये जो कंप्रेसर रहता है डीसी से चलता है, यानी डीसी पावर से चलता है। जब आपका कार चालू रहता है तो फ्लाई व्हील कार के इंजन से वी वेल्ड के द्वारा ये रनिंग करता है, यानी घूमते रहता है। एसी अगर ऑफ रहेगा तो आपका फ्लाई व्हील यानी ये आपका पुल्ली घूमता रहेगा, लेकिन कंप्रेसर गैस को कंप्रेस नहीं करेगा। जब हम एसी को ऑन करेंगे, जब कंप्रेसर को ऑन करेंगे, एसी को ऑन करेंगे तो क्या करता है, इस मैग्नेटिक क्लच बनता है और ये चिपक जाता है और ये चलने लगता है। जब ये चलता है तो फिर क्या होता है, गैस को कंप्रेस करते हैं। इसमें 2 लाइन रहता है, डिस्चार्ज लाइन और सेक्शन लाइन। जो गैस को फेंकता है उसे हम डिस्चार्ज लाइन बोलते हैं, जो सेट करता है उसे सेक्शन लाइन बोलते हैं। तो इस तरह से ओवल और स्वेज प्लेट कंप्रेसर रहता है, अलग अलग काम करता है। और इसके अंदर की बात करेंगे, इसमें ओवल स्वेज प्लेट लगा रहता है, इसीलिए ओवल
ओवल प्लेट कंप्रेसर बोला जाता है। ये जो पॉइंट दिख रहा है इसे ओवल स्वेज प्लेट बोला जाता है। तो इसके अंदर भी 4 सिलेंडर का आता है, 5 सिलेंडर का आता है। जैसे फ्रिज की कंप्रेसर की बात करेंगे तो सिंगल सिलेंडर का रहता है, और कार एसी की बात करेंगे तो इसमें 4 सिलेंडर या 5 सिलेंडर का आता है। तो इस तरह से अलग अलग कंप्रेसर यूज किए जाते हैं, और ये वी वेल्ड के द्वारा चलता है। अब यहाँ पे देखेंगे सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर। सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर यानी ये बड़े प्लांटों में लगाया जाता है, जैसे आइस प्लांट, कोल्ड स्टोरेज, फिश प्लांट, बड़े बड़े प्लांटों में यूज किया जाता है। अभी यहाँ पे दिख रहा है कंप्रेसर और यहाँ पे दिख रहा है मोटर, यानी ये कंप्रेसर मैकेनिकल अलग रहता है और इलेक्ट्रिकल अलग रहता है। यानी ये आपका कंप्रेसर क्या है, कंप्रेसर मैकेनिकल है और मोटर इलेक्ट्रिकल है। यानी कंप्रेसर को मोटर के थ्रू घुमाया जाता है। इसमें ये अलग सिस्टम बनाया जाता है क्योंकि ये बड़े प्लांटों में लगाया जाता है। इसका जो रहता है 200 एचपी से लेके 500 एचपी तक कंप्रेसर में ये यूज किया जाता है, जो बड़े प्लांटों में यूज किया जाता है। इसमें भी सेक्शन इसमें भी कंप्रेसर के इंटरनल पार्ट्स बात करेंगे, हेड प्लेट, वॉल प्लेट, सिलेंडर, पिस्टन, कनेक्टिंग रॉड, ये सारे इसके इंटरनल पार्ट्स पाए जाते हैं। तो ये अलग अलग टाइप्स के रहते हैं जो अलग अलग जगह पे यूज किया जाता है। अब हम बात करेंगे रोटरी स्क्रू कंप्रेसर। रोटरी स्क्रू कंप्रेसर जो होता है ये ट्रेन में, बस में, पानी वाली जहाज में, वहाँ पे ये यूज किया जाता है। इसमें जो रहता है 2 रोटर पाए जाते हैं, एक रोटर मेल रहता है, दूसरा रोटर जो रहता है फीमेल रहता है। तो ये 2 रोटरों के थ्रू चलता है। जो और भी कंप्रेसर रहते हैं इसके प्रेशर में सबसे अधिक रहता है, इसलिए छोटे से कंप्रेसर में बड़े जगह पे कूलिंग करने के लिए रोटरी स्क्रू कंप्रेसर का यूज किया जाता है। इसमें हम गैस की बात करेंगे, इसमें बहुत सारे अलग अलग टाइप के गैस रहता है जो गैस हम चार्ज कर सकते हैं। अब ये कंप्रेसर जो रहता है इसको फ्लाईव्हील के द्वारा, पुल्ली के द्वारा घुमाया जाता है, दूसरे मोटर के द्वारा घुमाया जाता है, जिससे ये चलता है। ये पूरी तरह से मैकेनिकल रहता है, इसमें कोई इलेक्ट्रिकल पार्ट्स नहीं रहते। इसको कंप्रेसर को चालू करने के लिए, कंप्रेसर को घुमाने के लिए मैकेनिकल को घुमाने के लिए इलेक्ट्रिकल मोटर लगा के घुमाया जाता है। तो इस तरह से अलग अलग टाइप्स के कंप्रेसर रहते हैं जो अलग अलग जगह पे कंप्रेसर यूज किया जाता है। तो आज की वीडियो में देखिए कि अलग अलग टाइप्स के कंप्रेसर है, कौन सा कंप्रेसर कहाँ पे यूज करना है। अभी फ्रिज में हमको समझ में आ गया, फ्रिज में रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर यूज करेंगे, एसी में रोटरी कंप्रेसर यूज करेंगे। अगर कार एसी की बात करना है तो ये हम ओवल स्वेज प्लेट कंप्रेसर यूज करेंगे। अगर हमको बड़े प्लांट में लगाना है, आइस प्लांट, कोल्ड स्टोरेज या फिश प्लांट में, तो हमको सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर लगाना है। तो इस तरह के अलग अलग जो कंप्रेसर रहते हैं अलग अलग जगह पे यूज किए जाते हैं, और सबकी कैपेसिटी क्या होता है, अलग अलग होते हैं। अभी हम यहाँ पे बात करेंगे जो रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर रहता है, इसकी कैपेसिटी जो रहता है एचपी और वाट्स पे मापा जाता है। यानी जो छोटे कंप्रेसर रहते हैं ये वाट में रहते हैं। फ्रिज की बात करेंगे तो 75 वाट्स के आता है, 85 वाट्स के आता है, 95 वाट्स के आते हैं, क्योंकि ये जो इसका एम्पियर लेने का रहता है 1 एम्पियर से कम एम्पियर पे चलता है ये। और जो एसी रहता है, अगर एसी की बात करेंगे 1 टन का एसी जो रहता है 4 से 5 एम्पियर लेता है, 1.5 टन की बात करेंगे 6 से 7 एम्पियर लेता है, और 2 टन की बात करेंगे 8 से 10 एम्पियर लेता है। तो इस तरह के अलग अलग जो कंप्रेसर रहते हैं अलग अलग एम्पियर और अलग अलग एचपी के हिसाब से रहते हैं। अगर 1 टन एसी की बात करेंगे तो 1 टन एसी में कम से कम 1 एचपी का कंप्रेसर रहता है, और फ्रिज में बात करेंगे तो 85 वाट्स, 75 वाट्स, 95 वाट्स के रहते हैं। तो अलग अलग टाइप्स के कंप्रेसर जो रहता है ये एचपी और वाट्स में सबका क्या रहता है, अलग अलग रहता है।